प्यारे इस्लामी भाइयों, रब्बे करीम कितना मेहरबान है और वो कितना करीब है और उसकी रहमत कितनी है। अब जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक के दिन 100 रहमतें पैदा फरमाई। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह की कितनी रहमतें हैं, जरा मिलके कहिएगा, 100 रहमतें हैं। अच्छा, हर रहमत ज़मीन और आसमान के दरमियान तह दर तह रख दी गई है और उनमें से एक रहमत ही अब जमीन पे नाजिल हुई है। अब तक जितनी हम पर रहमतें हो रही हैं ना, हम पर जो मेहरबानियां हो रही हैं, एक ही रहमत नाजिल हुई है पूरी दुनिया में, और उसी रहमत की बरकत से वालिदा अपनी औलाद पर मेहरबान है। वहशी दरिंदे और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबान हैं। घोड़ा जो है, बेशक घोड़ा है मगर अपने बच्चे पर पांव नहीं रख रहा है। जानवर अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। ये माँ बाप का प्यार, ये सब कुछ जो आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक है, ये अल्लाह की उस एक रहमत का पूरी दुनिया में सदका बट रहा है। आका फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो 99 रहमतें जो बाकी है ना, उनको मिलाकर बरोज़े कयामत अपनी 100 रहमतें पूरी फरमाएगा और फिर कयामत के दिन अपने बंदों पर रहमत फरमाएगा। सोचो तो सही उस रहमत का आलम क्या होगा कि एक रहमत है और मां बेटे के लिए जान देने के लिए तैयार है, बाप बेटे के लिए ओवर टाइम करने के लिए तैयार है, भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है। आज मुसलमान एक दूसरे के जो खैर खा बनते, कैसे दोस्त बन जाते हैं, ये सब उस रहमत इलाही का जर्रा है। वो एक रहमत सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब वो 99 रहमतें साथ मिलकर 100 पूरी होंगी तो बताओ ना करीम की रहमत का कयामत के दिन क्या हाल होगा। इंशाअल्लाह अगर हम ईमान सलामत लेकर गए तो रब की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि सब जन्नत में आका के पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह।